हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि ये कैसे भगवान है तुम्हारे जो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, इनको समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ना मेरे जन्म और मेरे कर्मों को विरला ही कोई व्यक्ति समझ सकता है, कोई भक्त समझ पाता है। तो ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा से भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं और भगवान को इन 15 दिनों के लिए भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं जगन्नाथ जी के, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उनको खिचड़ी, दलिया, काढ़ा इत्यादि बनाकर उनकी सेवा की जाती है। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। भगवान कुछ भी लीला करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी लीला भगवान कर सकते हैं। इन लीलाओं के जरिए भगवान अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं और भगवान स्वयं भी उस आनंद की अनुभूति करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी के बीमार पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है कि माधव दास नाम का एक भक्त था जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी के प्रति उसके हृदय में बहुत प्रेम था, निरंतर जगन्नाथ जी को स्मरण किया करता था। तो एक समय आया कि माधव दास बहुत बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ गया तो उसके अड़ोसी पड़ोसी आए कि इसकी कुछ मदद कर दी जाए, क्योंकि माधव दास अकेले थे, उनके घर में और कोई नहीं था। तो अड़ोसी पड़ोसी जब सेवा करने के लिए आते थे तो वो कहते थे मेरी रक्षा जगन्नाथ जी करेंगे ना। उनको जगन्नाथ जी पे पूर्ण विश्वास था। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते माधव दास की जो स्वास्थ्य था उनका इतना खराब हो गया, इतना बिगड़ गया कि वो अपने बिस्तर पर ही मल मूत्र त्याग करने लगे। तो जगन्नाथ जी ने जब ये देखा तो जगन्नाथ जी बहुत विचलित हो गए कि उनके भक्त इतने कष्ट में हैं, और जगन्नाथ जी ने मानव शरीर धारण करके माधव दास की सेवा में आ गए। तो माधव दास की जगन्नाथ जी ने उनका मल मूत्र भी साफ किया। तो भगवान जगन्नाथ की ये करुणा है अपने भक्त के लिए, क्या क्या वो नहीं करते हैं। धीरे धीरे माधव दास जब स्वस्थ होने लगे तो उनको आभास हुआ कि ये तो स्वयं जगन्नाथ जी हैं, ये मेरे इस मलमूत्र को साफ कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। तो वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि आप क्यों ये सब कार्य कर रहे हो? आप चाहते तो जो मेरा रोग है, इस रोग को मुझे निरोगी बना देते, मुझे स्वस्थ कर देते। तो जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि हाँ, मैं ये कर सकता था, मैं तुम्हारे रोग को दूर कर सकता था, मगर ये क्या है कि कर्मों के अपने प्रारब्ध सबको भोगने पड़ते हैं। तो तुम्हारे जीवन में अभी ये 15 दिन का प्रारब्ध है जो अभी तुम्हें कष्ट भोगने हैं। अगर मैं तुम्हें स्वस्थ कर देता तो तुम्हें इस प्रारब्ध को भोगने के लिए दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता। तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस भौतिक संसार में आकर फिर से उन कष्टों को भोगो। तो तब से जगन्नाथ जी ने अपने शुद्ध भक्त के वो 15 दिन के कष्ट, वो 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले ली। जगन्नाथ जी ने कहा कि इस 15 दिन के तुम्हारी रोग को अब मैं ग्रहण करूंगा, मैं इसको स्वीकार करूंगा, मैं अपने ऊपर लेता हूं। तो तब से हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा से जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। बीमार तो हम सब भी होते हैं, लेकिन बीमारी से पहले हमें कोई नोटिस नहीं आता है। लेकिन जगन्नाथ जी जब बीमार पड़ते हैं तो पता है कि हाँ, हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा से जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार हो जाएंगे, भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। तो उनकी सेवाएं चल रही होती हैं, बीमार की जैसे सेवाएं चलती हैं वही सेवाएं जगन्नाथ जी की चल रही होती हैं। और अब जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो जिस प्रकार से भक्त जो है अपने भगवान के लिए रोते हैं ना, भगवान के दर्शन के लिए, तो भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन के लिए रोते हैं। तो जब भगवान स्वस्थ हो जाएंगे 15 दिन के बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान अपने मंदिर से, अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो ऐसे कौन से भगवान हैं जो अपने मंदिर से अपनी सेवाओं को छोड़कर बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी की कृपा है। हम सभी पतित जीवों को पावन करने के लिए वो अपने सिंहासन से, अपने मंदिर से बाहर आते हैं, क्योंकि मंदिर तो दर्शन करने के लिए हर कोई नहीं जाता है। तो भगवान अपने दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, रथ में सवार होकर तीनों भाई बहन सबका कल्याण करते हैं, पतित जीवों को पावन करते हैं।
तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ।